जय हिंद दोस्तों, जनवरी में आपका स्वागत है। मैं विनेश कुमार सिंह। तो आज लेके आ गए हैं एमबीडी राइड। ये सर जी 2024 था। हाँ जी 2024 था। तो जो भी है एमबीडी जेट के लवर, अब करने की जरूरत नहीं है सबर, क्योंकि इस चैनल पे शून्य से शिखर तक ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव तो पढ़ाया जाएगा, नो डाउट सीधे तरह जाएगा टिक आउट। हाँ, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आ गए हैं वास्तविक संख्या के ऑब्जेक्टिव, नो डाउट सीधे होगा टिक आउट। हाँ, क्योंकि इस चैनल पे ऑब्जेक्टिव में कराया जाता है नो ऑब्जेक्शन। तो इतना ही नहीं, आज का जो भी हमारा कंसेप्ट होगा मात्र 30 सेकंड में एक एक ऑब्जेक्टिव करना सिखाएंगे, क्योंकि परीक्षा हॉल में समय का पता नहीं चलता है, समय लापता हो जाता है। तो हाँ, ट्रिक के साथ कंसेप्ट भी देने वाला है। तो इसलिए अगर आपके अंदर कुछ जानने और सीखने की जुनून है, क्षमता है, तो वीडियो तो अंत तक बने रहिएगा। उसके बाद वीडियो तो लाइक कीजिए, तब जब आपका समझदारी की घंटी बज जाएगा तब। तो देरी किस बात की, वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो आज के लिए फर्स्ट प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग के स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये सर जी वह भी वास्तविक संख्या का नो डाउट कैसे होता है टिक आउट, चलिए आपको बता देते हैं। हाँ, कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम होता है ना बबुआ, हम आपके साथ है, ताहे टेंशन लेते हैं, दिक्कत प्रॉब्लम होने नहीं देंगे, परीक्षा हॉल में रोने नहीं देंगे। तो रहा है फर्स्ट प्रश्न 192। चाहे 192 के अभाज्य गुणनखंड में दो तथातान्य क्या है। देखिए, इस तो अलग अलग तरीके से बनाया जा सकता है। कैसे सर जी, बता देते हैं। देखिए, ऐसे तो ये तो छू मंत्र छू हो जाएगा, बता दे रहे कैसे। दू दूना, देखिए समझिएगा, यह 2 से भी तट जाएगा, 3 से भी तट जाएगा। पता कैसे लगा, क्योंकि देखिए सम इकाई का अंक सम है तो 2 से तो विभाजित हो जा। अब देखिए 3 से 23 से तटे जाए, क्योंकि 9 3 11 11 1 12, अगर 12 3 से तट जा रहा है तो इसका मतलब पूरा संख्या होगा 3 से तट जाएगा। इसका मतलब इसमें एक 3 आएगा और 2 का गुणज होगा, समझिएगा। अब देखिए, तो देखते हैं, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, और 64 में ना बबुआ, 64 में अगर आप 3 से गुणा कीजिएगा तो आ जाएगा 192। देखिए 4 3 12 और 6 3 18 19 आ जा रहा है 192। तो अब बताइए, 2 का ना गुणा पूछ रहा था, तो 2 तो हमने कितना बार गुणा किया है, 6 बार। 2 तो कितना बार गुणा किया है, 6 बार, तबे ना 64 आया है। 2 तो कितना बार गुणा किया है, 6 बार। तो हमारा राइट आंसर होता है 2 to the power 6, नो डाउट सीधे तरना होगा टिक आउट। हाँ, क्योंकि 2 to the power का है 6 है, तो हमारा राइट आंसर होगा 6, नो डाउट सीधे तरना होगा टिक आउट। नहीं बुझाया होगा, बुझा जाएगा। देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, और 64 में जब 3 से गुणा कर रहे हैं तो हमारा आ जा रहा है 192 के बराबर में। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, 2 to the power 6, क्योंकि 2 कितना बार आ रहा है, 6 बार। ऐसा नहीं बुझाया तो चलिए दूसरा भी कंसेप्ट है आपके लिए, टेंशन मत लीजिएगा, एकदम 0 से हीरो बनाएंगे। ऐसे कम समय लग रहा है, इसलिए हमने ऐसे ही बता दिया है, ऐसे ही आपके दिमाग में सेव हो गया होगा। और नहीं हुआ तो देखिए दूसरा कंसेप्ट हम क्या करेंगे, फैक्टर कर देंगे। 2 से जब तटाएंगे तो 2 8 16 हो जाएगा। ए सर जी 1 बचेगा, ए सर जी 2 8 16 मत ले जाइए, 2 9 18 ले जाइए, 1 बचेगा, 2 6 12 होगा। फिर 2 से 2 14 8 होगा, 2 8 16 होगा। फिर 2 से 2 दूना 4 24 हो जाएगा। फिर 2 से 12 हो जाएगा। फिर 2 से तटाएंगे 6 हो जाएगा। फिर 2 से तटाएंगे 3 हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6, 2 कितना बार आया है, 6 बार, मैंने 6 आंसर करते हैं फिक्स। तो हमारा राइट आंसर होगा फर्स्ट था 6। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। तो हमारा राइट आंसर फर्स्ट था 6, जो ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है, नो डाउट सीधे तरना होगा टिक आउट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 जो ऑलरेडी आप लोग के स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है सर जी, हम भी देख लेते हैं। कह रहा है 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 तथातान्य थे। 156 के अभाज्य गुणनखंड, तो बदल देते हैं अभाज्य गुणनखंड में। अभी हमने बताया था कि फैक्टर कर देते हैं। 2 से 14, 1 यहाँ पे आएगा, 2 8 16। फिर 2 से रहेंगे, 2 3 6, 1 यहाँ पे चला जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा। फिर 3 से दिए, 3 1 3, 3 3 9, यही ना होगा। 2 का घात कितना आ रहा है, 2 कितना बार आ रहा है, 2 बार। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, 2, नो डाउट सीधे करते हैं टिक आउट। मात्र 30 सेकंड से कम ही समय में बताने वाले हैं आपको कि ऐसे ऐसे सवाल को कैसे बनाया जाता है। चलिए, तो हमारा राइट आंसर होगा 2 नंबर का 2, जो ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है, नो डाउट सीधे करना होगा टिक आउट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं।
चलिए प्रश्न नंबर 3 समझने के लिए हो जाइए फ्री। ये सर जी क्या दे रहा है, चलिए देख लेते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है, इसका कहने का अर्थ है कि अपरिमेय नहीं है तो क्या होगा, परिमेय होगा। चलिए देख लेते हैं। कह रहा है 2 + √3, 2 + √3। कह रहा है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब कौन परिमेय संख्या है। अब देखिए ये क्या है, 2 एक परिमेय है और √3 क्या है, अपरिमेय है। तो आपको मालूम होना चाहिए या मालूम होता कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योगफल सदैवता होता है, अपरिमेय संख्या होता है, तो इसलिए यह अपरिमेय हो गया, हमारा राइट आंसर नहीं होगा। अब देखिए नेक्स्ट दे रहा है ऑप्शन नंबर बी में 5 - √3। अब देखिए 5 परिमेय है, क्या है, अपरिमेय। तो आपको याद होगा कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अंतर बबुआ तदिए छुमंतर क्या होता है, सदैव अपरिमेय संख्या होता है, इसलिए यह भी क्या होगा, अपरिमेय होगा। ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी में क्या दे रहा है, √3/√5। देखिए यह भी अपरिमेय, यह भी अपरिमेय, क्योंकि रूट तो हटेगा नहीं, तो अपरिमेय संख्या और मैं अपरिमेय संख्या से भाग देंगे तो अभी क्या होगा, अपरिमेय। तो यह भी हमारा राइट आंसर नहीं होता, क्योंकि रूट तो हट ही नहीं रहा है। चलिए ऑप्शन नंबर डी को देखते हैं। नो डाउट और सीधे तरते हैं टिक आउट, ऑप्शन नंबर डी ही आंसर होने वाला है। कैसे समझिएगा। तो रहा है √12/√3। अब ये 12 तो हम ऐसे लिख सकते हैं, जब 12 का फैक्टर करेंगे तो 2 से 2 × 12, 2 से 2 × 3 = 6। अब ये दोनों तो जोड़ा लग जाए तो बाहर, और जिसका नहीं ले जाओ उसको अंदर, बट्टा √3। √3 से √3 कैंसिल, क्या बचा जाए, 2। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यही तो होगा, क्योंकि इसका रूट हट गया तो यह भी दो क्या है, परिमेय संख्या है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नो डाउट। और सीधे करते हैं टिक आउट, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी को बनाने के बाद परिमेय संख्या प्राप्त हो रहा है। तो चलिए ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, नो डाउट। और सीधे करना होगा टिक आउट। चलिए प्रश्न नंबर 4 कर लेते हैं बनाते विचार कि प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। कह रहा है कि कौन सा परिमेय संख्या है, √34 64 + 36। अब देखिए इसको जोड़ के देख लेते हैं और उसके बाद निकालते हैं वर्गमूल निकल रहा है कि नहीं। तो 6 × 4 = 10 होगा, 10 से 0 हर्षणीय 1 होगा, 6 × 3 = 9 × 10 क्या होगा, 100। 100 तो वर्गमूल होता है 10, रूट तो हट गया, यही ना परिमेय होगा। तो हमारा राइट आंसर होगा ए सर जी 4 नंबर का 10, ऑप्शन नंबर ए, नो डाउट। और सीधे करते हैं टिक आउट, क्योंकि हमने ऑप्शन नंबर ए ही तो ही सॉल्व किया है। तो चलिए देख लेते हैं हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, नो डाउट। और सीधे करते हैं ए भैया टिक आउट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 जो ऑलरेडी आप लोग की स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है सर जी, हम भी देख लेते हैं। कह रहा है यदि Q8 धनात्मक पूर्णांक है, Q8 क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। अब देखिए धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है, इसका मतलब सम पूर्णांक की बात किया जा रहा है। तो 8Q + 1 ये तो विषम हो गया, सम तो हुआ नहीं, क्या होगा 8Q + 4, यही तो सम होगा। हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, नो डाउट। और सीधे करते हैं टिक आउट, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में यही तो सम है, ये विषम है, ठीक है ना। तो हमारा राइट आंसर होगा 5 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, नो डाउट। और सीधे करते हैं टिक आउट, जो ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 तो देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 बना के आंसर उतरते हैं फिक्स, क्या है सर जी, देख लेते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में तीसरा दशमलव प्रसार शांत है। चलिए ऑप्शन नंबर ए तो देखते हैं, 15/16। सबसे पहले हम समझते हैं कि दशमलव प्रसार शांत होने का नियम क्या है। तो हम बता दें कि दशमलव प्रसार शांत तब होता है जब हर का फैक्टर करने के बाद 2 के रूप में आए या 5 के रूप में आए, नहीं तो सिर्फ 2 आए, नहीं तो सिर्फ 5 बचाए फैक्टर, तो क्या होगा, शांत होगा। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए तो हल करते हैं 15/16। 16 से जब फैक्टर करते हैं तो देखते हैं कि 2 और 5 के रूप में आता है कि नहीं आता है। हमें तो मालूम है कि आता है। चलिए अगर आपको मालूम है तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए देख लेते हैं, 2 से भाग करेंगे, फिर 2 से करेंगे, फिर 2 से करेंगे, फिर 2 से करेंगे, फिर 2 से करेंगे,
फिर दूसरे तरेंगे तो आएगा 25। अब दे 25 तो फिर 5 से तरेंगे तो आएगा 5 5। अब बताइए कि सिर्फ 2 2 5 5 के रूप में आ रहा है कि नहीं फैक्टर आ रहा है? तो आ रहा है, तो इसका होगा शांत होगा। तो हमारा राइट आंसर होगा शांत, ऑप्शन नंबर ए, नो डाउट और सीधे होगा टिक आउट। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, नो डाउट और सीधे तरना होगा टिक आउट। चलिए प्रश्न नंबर 7 तो देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 7, ए सर जी नहीं करेंगे बात क्योंकि अभी तो समझने की बात है। चलिए अभी समझाएंगे, सीधे दिमाग में डालने का प्रयास करेंगे। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है देख लेते हैं। कह रहा है दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए, ए और बी के लिए ए, बी, मतलब पहली संख्या दूणे दूसरी संख्या, यही ना हुआ, ए, बी दूणे ए, बी का लॉस, मतलब HCF दूणे LCM, ठीक है ना, बट्टा AB होगा, मतलब पहली संख्या दूणे दूसरी संख्या होगा। तो अब तो मालूम होगा कि HCF दूणे LCM इक्वल टू होता है AB। क्या होता है? A दूणे B, माने पहली संख्या दूणे दूसरी संख्या। देखिए HCF LCM के बराबर हो, HCF में और LCM में दूना करेंगे और पहली संख्या और दूसरी संख्या में दूना करेंगे तो क्या आएगा? दोनों एक बराबर आएगा। जब बराबर आएगा तो बराबर से काटते हैं तो क्या आता है? एक बार में न कटता है। जैसे दो, तो जब दो से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा? एक बार में। तो यहाँ पे तो आप देख रहे हैं कि यह फार्मूला होता है, एंटीबायोटिक फार्मूला है भैया। इसे आप HCF निकाल सकते हैं, LCM भी निकाल सकते हैं, पहली संख्या निकाल सकते हैं, दूसरी संख्या निकाल सकते हैं। तो यह दोनों जाएगा बट्टा में, तो ये तो बराबर है, तो बराबर काटेगा कितना बार में? 8 बार में। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? 1 8, नो डाउट। सीधे करते हैं टिक आउट। चलिए देख लेते हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा 7 नंबर का 1, जो ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है, नो डाउट। और सीधे करते हैं टिक आउट। अभी तक वीडियो में रुके हैं तो आशा और पूरा विश्वास है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अभी तक आपके सवाल समझ में आया है अभी तक का, तो वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर नए होंगे ऐसा ही कंसेप्ट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 8 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 8 नहीं करेंगे बात, कह रहा है यदि भाज एल्गोरिथम A=BQ + R, ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे। A= दे रहा है 72, A= कितना दे रहा है? 72, Q= दे रहा है 8 और क्या R= दे रहा है 0। तो B का मान बताइए, किसका मान बताना है? B का दे दिया 8। चलिए अभी देखिए, नो डाउट सीधे कैसे करते हैं टिक आउट। ए का मान दे रहा है 72, तो हम ए की जगह पे दे देंगे 72 इक्वल टू बी का मान कितना दे रहा है? ए सर जी मुझे मालूम ही नहीं है, तो बी दूणे हो जाएगा क्योंकि दोनों के बीच दूना का संबंध है। क्यू का मान 8 दे रहा है तो 8 दे देते हैं, प्लस आर का मान 0 दे रहा है तो 0। 0 में कुछ भी जोड़ दीजिए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो चलिए 0 तो भाई लिख भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं। यहाँ पे दूना में है, नीचे आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 8 9 72, हमारा तो आ जाएगा B=9, नो डाउट। और सीधे करते हैं टिक आउट। हाँ 0 तो इसमें जोड़िए जाए तो क्या फर्क पड़ेगा, या घटाइए जा तो प्लस में तो इधर घटे हुए तरह, तो 9 में से 0 जाए तो क्या फर्क पड़ेगा? हमारा राइट आंसर होगा 8 नंबर था B=9, नो डाउट। और सीधे करते हैं टिक आउट। चलिए देख लेते हैं। हमारा राइट आंसर 8 नंबर था B=9, जो ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है, नो डाउट। और सीधे करते हैं टिक आउट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 9 नंबर तो देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 9 नंबर तो देख लेते हैं। कह रहा है 9 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है सर जी, हम भी देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन योजित संख्या है? अब यहाँ पे आ रहा है बात कि योजित संख्या कहते किसे हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये भाज्य संख्या तो ही योजित संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या क्या कहते हैं? योजित संख्या कहते हैं। तो सर जी अब हमें तो मालूम ही नहीं है कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो भाज्य संख्या उस संख्या तो कहते हैं, या योजित संख्या उस संख्या तो कहते हैं जिसका 2 से अधिक अपवर्तित हो। जैसे 4 क्या है? 4 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 2 से अधिक अपवर्तित है। तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे?
भाज्य संख्या बोलेंगे। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं हम 9 नंबर था कि योजित संख्या कौन सा दे रहा है, माने भाज्य संख्या कौन सा दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए में है 11। अब बताइए 11 जब कटेगा तो 1 से कटेगा, 11 से कटेगा, तो ये अभाज्य संख्या हो जाएगा। तो यह हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि योजित संख्या पूछ रहा है तो योजित तो होगा नहीं, क्योंकि इसका 2 अपवर्तक है। 2 से अधिक अपवर्तक होने वाला ही योजित संख्या होता है। तो चलिए ऑप्शन नंबर बी तो देख लेते हैं। क्या है दिया है, 31 दिया है। अब दिए 31 जो है 3 सत्य 21, 3 सत्य 21, 3 से कटे जाए, 7 त्रिक 21 कटे जाए, 21 से कट जाएगा एक बार में, ठीक है ना। अब देखिए यह 3 संख्याओं से कट जा रहा है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा 31, क्योंकि यही हमारा भाज्य संख्या होगा, यही योजित संख्या होगा। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। तो हमारा राइट आंसर 9 नंबर 31 जो ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है, नो डाउट। और सीधे करते हैं टी डाउट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। जो भी बताया जाएगा कंसेप्ट कम समय में लगने वाला ही कंसेप्ट बताया जाएगा इस चैनल पे। चलिए 10 नंबर प्रश्न चाहता है सर जी, हम भी देख लेते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। अभी हमने बताया था अभाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसका मात्र 2 अपवर्तक होता है। क्या होता है, 2 अपवर्तक होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। कितना नंबर सर जी, 10 नंबर प्रश्न है 33। क्या दिखाई दे रहा है 33। अब देख जिसका 2 अपवर्तक होता है उसी को क्या कहते हैं हम, अभाज्य संख्या। जो 33 से 11 से भी कट जाएगा, 33 से भी कट जाएगा, 8 से भी कट जाएगा। अब बताइए 2 से अधिक हो जाता है, राइट आंसर क्या होता, नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी में क्या दिखाई दे रहा है सर जी, देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है 39। क्या दिखाई दे रहा है 39। देखिए 39 3 से भी कट जाएगा, 39 से भी कट जाएगा, ठीक है ना, 8 से भी कट जाएगा। तो यह भी हमारा राइट आंसर नहीं होगा। चलिए ऑप्शन नंबर सी तो में देखते हैं कि क्या दे रहा है। ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है 31। तो देखिए 31 जब कटेगा तो 8 से कटेगा, और जब कटेगा तो 31 से। और भी दुनिया जो कोई भी संख्या नहीं है जो 31 को काट दे, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, नो डाउट। और सीधे करते हैं टीचर जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो चलिए आज के वीडियो में इतनी ही। अगर वीडियो ये अच्छा लगा तो वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए नो डाउट और सीधे टीच आउट करने के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब के बदल में बेल आइकन होगा, टन दबा दीजिए तो ताज़ा ताज़ा आपके पास नोटिफिकेशन मिलता रहे। इतना ही नहीं, कमेंट बॉक्स आपके नाम का है। जो भी दिक्कत प्रॉब्लम दर्ज परेशानी हुआ है, कमेंट बॉक्स भैया आपके नाम का है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा, क्योंकि जब तक कीजिएगा नहीं कमेंट, हम जानेंगे कैसे कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। इसलिए कमेंट जरूर करना है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।